एक समय की बात है। एक गोकुल शहर के एक बड़े से घर में दो बहू और एक सास रहती थी। बड़ी वाली बहू का नाम उर्वशी था और छोटी वाली का नाम कोमल था और सास का नाम सुमित्रा था। वो दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई किया करती थी। बहुएं आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करती थीं। कोमल बेचारी सीधी थी और उर्वशी तो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी थी। वह काम बिल्कुल भी नहीं किया करती थी और कोमल बहुत ही ज़्यादा काम भी किया करती थी और सास कोमल की ही पक्ष भी लिया करती थी। एक दिन उसकी सास अपनी साड़ी में प्रेस कराने के लिए कोमल को साड़ी देती है। तभी कोमल साड़ी को लेकर अपने कमरे में जाती है और वहीं पर बेड पर रखकर प्रेस करने लगती है। वह प्रेस कर रही थी, तभी वह बहुत ही बढ़िया प्रेस करती थी और उसका काम भी बहुत ही ज़्यादा सफाई वाला हुआ करता था। वह बहुत ही बढ़िया काम किया करती थी। देखते ही देखते वह प्रेस को कर देती है। तभी उसे कुछ काम आता है। वह काम करने के लिए चली भी जाती है। उधर वह उसकी बड़ी बहू आती है जिसका नाम उर्वशी था। वह कोमल को प्रेस करता हुआ देख लेती है। तभी कोमल सोचती है, अरे कुछ तो इसका करना पड़ेगा। ये हम देखती है तो सास भी इसी की बड़ाई करती रहती है, मेरे को तो कोई पूछता भी नहीं है, कुछ तो करना होगा। तभी जैसे ही प्रातः काल होता है, प्रातः काल होते ही वह सास सुमित्रा बाजार जाने के लिए अपनी साड़ी मांगती है। ओ बहू, साड़ी लाओ मेरी बहू। अरे भैया भगवान, बहू साड़ी दो आके, मुझे बाजार जाना है। तभी उधर कोमल उसकी साड़ी को लेकर आती है। कोमल बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि उससे साड़ी मंगाई गई। वह साड़ी को ले जाती है क्योंकि उसने ही प्रेस की थी और वह बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी कि उसने प्रेस बहुत ही बढ़िया की थी। तभी कोमल साड़ी को लेकर आती है। कोमल ने प्रेस बहुत ही गजब की थी। वह साड़ी को वहीं पास पड़ी बेंच पर रख देती है। तभी उधर उसकी बहू, बड़ी बहू जिसका नाम उर्वशी था, वह आती है। तभी वह कहती है, हे अरे साड़ी तो ले ली, साड़ी चेक तो कर लो, कहीं साड़ी जला तो नहीं दी इसने प्रेस करके। तभी उधर कोमल कहती है, अरे नहीं 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 दीदी, साड़ी कैसे जलेगी, प्रेस मैंने की थी, साड़ी नहीं जलेगी, ये देखो मैं खुद तुमको दिखा रही हूँ। तभी कोमल साड़ी को पूरा खोल कर दिखाती है और साड़ी वास्तव में कहीं से भी नहीं जली थी। यह देखकर उर्वशी चौंक जाती है। तभी वो दोनों उधर साइड कमरे में जाती हैं और कोमल कहती है, अरे दीदी मुझे सब पता है, आपने तो साड़ी को जला दिया था ना, आपने प्रेस रखकर साड़ी को जला दिया था ताकि मेरी डांट पड़े। ये तभी उर्वशी कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कहाँ साड़ी जलाई है, मैं तो अपने कमरे में थी, मैंने साड़ी नहीं जलाई है। तभी कोमल कहती है, अरे दीदी झूठ मत बोलो, ये देखो फ़ोन में पूरी रिकॉर्डिंग है, और जैसे ही मैं गई तभी तुमने प्रेस को रख दिया साड़ी के ऊपर और साड़ी जल गई। मैं भी कम होशियार नहीं हूँ, मैं तुरंत शाम को बाजार जाकर बिल्कुल सेम टू सेम साड़ी खरीद लाई और उसकी प्रेस करके मैंने अपनी सास को दे दिया, समझ रही हो। तभी कोमल वहाँ से चली जाती है। अब उर्वशी का तो ठिकाना ही नहीं, वह बहुत ही ज़्यादा चिढ़ करने लगती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी होती है। तभी वह भी अपने कमरे में चली जाती है। तभी दूसरे दिन होता है और तभी प्रातः काल होते ही वह सास मतलब सुमित्रा उनके लिए गहने लाती है और सुमित्रा अपने झोले से हार को निकालकर वहीं पर रखने लगती है और उनको रखने के बाद में कहती है, अरे बहू मैं तुम लोगों के लिए ये हार लाया हूँ, ये यहीं पर रखी है,
मैं जा रही हूँ अभी, बाद में आऊँगी। आप लोग अपना अपना हार ले लेना, ठीक है। तभी यह कहकर उसकी सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और देखते ही देखते तभी वह बड़ी बहू उर्वशी वहाँ पर आती है और वह हार को उलट पुलट कर देती है। वह एक को उधर कर देती है और किसी को उधर कर देती है। तभी वह सोचने लगती है, अरे ये सुमित्रा सास ये क्या सोच रही थी कि मुझसे होशियारी करेगी। अब तो मैंने इनको बदल दिया है, आहा, अब तो मेरा ही जलवा होगा। तभी उधर वह हार को बदल कर वहाँ से चली जाती है। तभी उधर सास आती है और सास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहू, ये हार अब भी यहाँ पर रखे हैं, आप तुम लोग ले क्यों नहीं लेती हो? अपना अपना हार उठा लो, जल्दी आओ, क्या फायदा कोई ले जाएगा। तभी वो दोनों आती हैं। सबसे पहले उर्वशी आती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है। तभी कोमल आती है और वह भी वहाँ पर खड़ी हो जाती है और वो दोनों तभी सुमित्रा कहती है, देखो ये अपना अपना नाम लिखा होगा उस हार पे, जिसका नाम जिस पे लिखा हो वो अपना हार ले ले, चलो जल्दी जल्दी। तभी कोमल वहीं पर खड़ी रहती है। उर्वशी देखती है कि ये क्या, उसका हार तो बदल गया, मैंने वैसा रखा था और ये तो फिर से बदल गया। तभी उर्वशी भड़क जाती है और ये सब कहती है। तभी कोमल कहती है, अरे दीदी, आप बहुत चालाकी दिखाती हूँ, आपने जैसे ही इन हारों को बदला मैं तुरंत पीछे से आ गई और मैंने फिर से जैसे हार थे वैसे ही मैंने रख दिए। तुम क्या ज़्यादा होशियार बनती हो? और ये देखो फोन में पूरी रिकॉर्डिंग है, अगर ज़्यादा मुँह खोला तो सुमित्रा सास को दिखा दूंगी, समझ रही हो? ज़्यादा होशियार बनती हो। यह सुनकर अब तो उर्वशी और भी ज़्यादा भड़क गई थी। वह हार को लेकर तभी वहीं पर सुमित्रा कहती है, अरे पाखंडी, मैं तुझको, तू तो काम भी नहीं करती, मैं तो तेरे लिए हार भी नहीं ला रही थी, फिर भी मैंने सोचा कि तेरे लिए हार ले चलूं। तभी वह सुमित्रा यह सब कह के चली जाती है। तभी कुछ दिनों बाद में, बहुत दिन बाद, लगभग 9 महीने बाद में, तभी कोमल का एक बच्चा होता है और वह जिस कारण बीमार रहती थी। तभी एक दिन उर्वशी कुछ चिकन बनाकर ले जाती है और कहती है, ए कोमल, चल ये खा ले, जल्दी खा ले। और उसमें उर्वशी ने जहर मिलाया हुआ था ताकि वह इसको खाकर मर जाए। तभी उधर उसकी सास आ जाती है और वह आते ही मना करने लगती है और वह जोर जोर से चिल्लाती है, अरे कोमल, अरे कोमल, इसको मत खाना, इसने जहर मिलाया है, जहर मिलाया है, ये कहो कि मैंने देख लिया, ये तो तुझको मारना चाहती है, अरे पाखंडी। तभी वह उर्वशी की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती, अरे पाखंडी, तू उसे मारना क्यों चाहती है? हाँ, अगर तुझे नहीं कुछ करना है तो क्यों करती है? नालायक, पूरे दिन काम भी नहीं करेगी और इधर उधर उन्हें जहर मिलाया है। यह सब सुनकर बहुत ही उर्वशी उदास हो जाती है और वह अपनी सास की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी बेचारी उर्वशी भी अपनी सास सुमित्रा से माफ़ी भी मांगने लगती है और उधर कोमल से भी वह माफ़ी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, कोमल तुम भी माफ़ कर दो, मैं जलन के कारण ये सब कर रही थी, अब मुझे नहीं पता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी सास और कोमल उसे माफ़ कर देते हैं और फिर देखते ही देखते वह तीनों लोग खुशी रहने लगते हैं और वह फिर से एक बढ़िया परिवार बन जाता है।